हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल मिला के कितने मेडल्स जीते हैं और किन किन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं, उन खिलाड़ियों के कोच का नाम क्या है, वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और वो खिलाड़ी कौन सा इवेंट खेलते हैं, किस राज्य से संबंधित है और उन खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ क्या हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल मिला के 19 मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो अब देखते हैं किन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का भारत का पहला मेडल भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। भाविना पटेल ने 29 अगस्त 2021 को ये मेडल जीता और ये मेडल है सिल्वर मेडल। अब देखते हैं भाविना पटेल के कोच का नाम क्या है। तो इनके कोच हैं निकुल पटेल। भाविना ये टेबल टेनिस से संबंधित है और ये इवेंट खेलती हैं पैरा टेबल टेनिस C4। और भाविना पटेल ये गुजरात से संबंधित है, ये गुजरात राज्य की हैं। तो आप याद रखिएगा, भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला मेडल जीता और ये मेडल उन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। और कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब नेक्स्ट देखते हैं निशात कुमार। तो निशात कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 का भारत का दूसरा मेडल जीता और निशात ने हाई जंप T47 के कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अब देखते हैं निशात के कोच का नाम क्या है। तो निशात के कोच का नाम है विक्रम और सत्यनारायण और निशात ये पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट से संबंधित है। ये कौन सा इवेंट खेलते हैं? तो निशात कुमार ये हाई जंप T47 का इवेंट खेलते हैं। ये किस राज्य से हैं? तो निशात कुमार ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो आपसे कई बार एथलीट के राज्य से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से एथलीट कौन से राज्य से संबंधित है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब देखते हैं निशात कुमार की उपलब्धियाँ। तो 2019 के दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में हाई जंप T47 इवेंट में निशात ने कांस्य पदक जीता था। तो इससे पहले 2019 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में निशात ने कांस्य पदक जीता था। अब है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 में गोल्ड मेडल जीता है। पैरालंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा भारत की पहली महिला बनी। और अवनी लेखरा ने फिर इसके बाद 3 सितंबर को वुमेन्स R8 50 मीटर राइफल SH1 में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता और वर्तमान में अवनी ये वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 5 पर है। अवनी लेखरा पैरालंपिक में मल्टीपल मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, अवनी लेखरा ये पैरालंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है और इसी के साथ ये मल्टीपल मेडल जीतने वाली भी भारत की पहली महिला बनी है और इन्होंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक खेल में। अवनी लेखरा के कोच का नाम क्या है? तो इनके कोच का नाम है सुमा सिद्धार्थ शिरूर। अवनी लेखरा ये शूटिंग से संबंधित है और इनका इवेंट है एयर राइफल SH1। अवनी ये राजस्थान के जयपुर से हैं। अब है योगेश कथुनिया। तो योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में 44.38 मीटर थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो योगेश कथुनिया ये पैरा एथलेटिक्स है। ये डिस्कस थ्रो F56 इवेंट खेलते हैं। इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो 2019 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो F56 इवेंट में कांस्य पदक जीता है और उसके बाद अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने फिर सिल्वर मेडल जीता। अब देखते हैं देवेंद्र झंझारिया। तो टोक्यो पैरालंपिक का देवेंद्र झंझारिया का ये 5वां मेडल है। देवेंद्र झंझारिया ने मेंस जेवलिन थ्रो F46 में सिल्वर मेडल जीता है। इनके कोच का नाम देखिए।
तो देवेंद्र झंझारिया के कोच है आरडी सिंह। ये किस खेल से संबंधित है? तो देवेंद्र झंझारिया ये भाला फेंक खेल से संबंधित है और ये मेंस जेवलिन थ्रो F46 इवेंट खेलते हैं। ये किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान के हैं और देवेंद्र ने इससे पहले 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। 2004 के एथेंस और 2016 के रियो ओलंपिक में देवेंद्र झंझारिया ने गोल्ड मेडल जीता है और आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में गोल्ड और 2015 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और उसके बाद 2014 में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीट पैरालंपिक गेम्स पर से भी वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैं टोक्यो पैरालंपिक्स पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करूँगी, तो मेक श्योर वीडियो के एंड में आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। तो इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट इन खेल से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर ये F46 और T46 ये इवेंट खेलते हैं। ये किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान के हैं। अब इनकी उपलब्धियां देख लीजिए। तो आईपीसी ग्रैंड प्रिक्स दुबई में आयोजित हुए 2016 और 2017 में भाला फेंक और 2017 के ही आईपीसी ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने डिस्कस थ्रो और T44 और T46 में और 2017 में ही इन्होंने शॉट पुट में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने आईपीसी ग्रैंड प्रिक्स में ही 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और फिर उसके बाद आईपीसी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने 2017 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता और 2018 में ही हुए एशियन गेम्स में इन्होंने फिर कांस्य पदक जीता। मैं आपको उपलब्धियां इसलिए कवर करा रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो F64 में 68.55 मीटर के नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। इनके कोच का नाम है वीरेंद्र धनखड़। सुमित अंतिल ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा एथलीट से संबंधित है। ये भाला फेंक T64 इवेंट से संबंधित है और ये किस राज्य से है? तो ये है हरियाणा से। अब नेक्स्ट है सिंहराज अढ़ाना। तो इन्होंने शूटिंग मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है और फिर इन्होंने मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH में भी रजत पदक जीता है। तो सुमित अढ़ाना ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल मिला के 2 पदक जीते हैं, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनका भी नाम। अवनी लेखरा के साथ ही सिंहराज अढ़ाना ने भी 2 बार टोक्यो पैरालंपिक में मेडल्स जीते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। एक बार मेंस P1 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और दूसरी बार मिक्स्ड P4 50 मीटर पिस्टल SH1 में रजत पदक जीता। सिंहराज अढ़ाना किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग SH1 का इवेंट है इनका। किस राज्य से है ये? तो ये है हरियाणा से। अब अगला नाम आता है मरियप्पन थंगवेलु। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ये। मरियप्पन थंगवेलु ये टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, परंतु कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण से इनकी जगह टेकचंद ने ली। तो आप ये भी याद रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अब ध्वजवाहक हैं टेकचंद और क्लोजिंग सेरेमनी के भी ध्वजवाहक आप याद रखिएगा अवनी लेखरा। ये टोक्यो पैरालंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी की ध्वजवाहक है। और मरियप्पन थंगवेलु ने मेंस हाई जंप T63 में सिल्वर मेडल जीता है। इनके कोच का नाम है सत्यनारायण। किस खेल से संबंधित है ये? तो ये हाई जंप यानी ऊंची कूद से संबंधित है। और कौन सा इवेंट खेलते हैं? तो हाई जंप T63 का इवेंट है इनका। ये किस राज्य से है? तो मरियप्पन थंगवेलु ये तमिलनाडु के हैं। इनकी उपलब्धियां देखिए तो 2016 में जो रियो पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ था
उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद अब 2020 के पैरालंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है शरद कुमार। शरद कुमार ने भी मेंस हाई जंप T63 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हाई जंप यानी ऊंची कूद से संबंधित है और T63 का इवेंट खेलते हैं। ये किस राज्य से है ये? तो ये बिहार से हैं। इनकी उपलब्धियां देख लीजिए तो एशियन पैरा गेम्स हुए थे 2014 और 2015 में, तो दोनों में ही इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद IPC वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2017 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। शरद कुमार किस राज्य से हैं? तो ये हैं बिहार से। अब नेक्स्ट है प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा एथलीट हैं। ये हाई जंप T64 का इवेंट खेलते हैं और किस राज्य से हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश से। अब अगला नाम आता है हरविंदर सिंह। तो टोक्यो पैरालंपिक का 13वां मेडल ये हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में जीता। हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और पैरालंपिक में तीरंदाजी में ये पहला पदक जीतने वाले भारतीय बने हैं। तो देखिए ये किस खेल से संबंधित है? तो ये है तीरंदाजी से संबंधित। अब अगला नाम है मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल ये शूटिंग से संबंधित है। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और ये हरियाणा राज्य के हैं। अब अगला नाम है प्रमोद भगत। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का चौथा गोल्ड मेडल ये प्रमोद भगत ने बैडमिंटन मेंस सिंगल SH3 में जीता है। ठीक है, प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक का चौथा गोल्ड मेडल जीता है। इनके कोच का नाम है गौरव खन्ना। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये है बैडमिंटन। मेंस सिंगल SH3 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये है बिहार राज्य के। अब अगले हैं मनोज सरकार। तो मनोज सरकार ने बैडमिंटन सिंगल्स SL3 इवेंट में कांस्य पदक जीता। मनोज सरकार के कोच का नाम है गौरव खन्ना और किस खेल से संबंधित है? और ये बैडमिंटन से संबंधित है और बैडमिंटन मेंस सिंगल SL3 में इन्होंने मेडल जीता है और ये किस राज्य से है? तो ये है उत्तराखंड से। अब अगला है नाम सुहास यथिराज। तो सुहास यथिराज ने बैडमिंटन मेंस सिंगल में SL4 में रजत पदक जीता है। सुहास ये भारत के IAS ऑफिसर हैं और ये दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन प्लेयर भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सुहास यथिराज का नाम। सुहास यथिराज ये भारत के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया था और रजत पदक भी जीता और ये LY यश भारतीय नागरिक सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। और देखिए किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन मेंस सिंगल SL4 में इन्होंने मेडल जीता है और ये कर्नाटक के हैं। 2018 के जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब लास्ट है कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 19वां और 5वां गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने बैडमिंटन मेंस सिंगल SL6 में गोल्ड मेडल जीता है। इनके कोच का नाम है गौरव खन्ना। किस खेल से संबंधित है ये? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन में मेंस सिंगल SL6 में इन्होंने मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ये 5वां गोल्ड मेडल है टोक्यो पैरालंपिक का। और किस राज्य से है ये? तो ये है राजस्थान से। और 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 में मेंस डबल्स में इन्होंने रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल, और 2019 के ही मेंस सिंगल में भी उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो आप इनका नाम भी याद रखिएगा। ये है कृष्णा नागर। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 19वां और 5वां गोल्ड मेडल जीता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के सभी पदक विजेताओं के बारे में जान लिया
अब हम नेक्स्ट वीडियो में टोक्यो पैरालंपिक पर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।